हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त है भारत और नेपाल के बीच चल रही तनातनी का अपडेट देने का। मौजूदा तनाव के बीच एक अच्छी खबर आई है। गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बैराज में मरम्मत का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। चीन अपनी साजिशों से नेपाल और भारत में दरार पैदा कर रहा है, लेकिन गंडक बैराज पर दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। ज्ञानेंद्र तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गंडक बैराज पर हलचल तेज हो गई है। अफसरों, मजदूरों और मशीनों का आना जाना शुरू हो गया है। गंडक नदी के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में मरम्मत का काम शुरू हो गया है और ये सब हो रहा है 3 महीने के बाद। भारत और नेपाल के बीच चल रहे मौजूदा तनाव के बीच ये अच्छी खबर आई है। भारत नेपाल के बीच नक्शा विवाद के बाद जो तनातनी हुई, उसके बाद कई तरह की खबरें आई। खबरें ये भी आई कि गंडक बैराज में जो निर्माण होना है, जो मरम्मत का काम होना है, वो रोक दिया गया है। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि गंडक बैराज में बिहार जल संसाधन के वरिष्ठ अधिकारी दौरा कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं और गंडक बैराज में बने नियंत्रण कक्ष में फिलहाल हलचल तेज हो गई है। पहले लॉकडाउन और फिर नक्शा विवाद की वजह से गंडक नदी में गेट और एप्लेक्स बांध के मरम्मत का काम भी रुक गया था, लेकिन बाढ़ के खतरे के बीच दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। इसका सबूत है नेपाल और भारत के ये सरकारी दस्तावेज, जिसमें मरम्मत के काम के लिए दोनों देशों की तरफ से मजदूरों, गाड़ियों और मशीनों के लिए इजाजत दी गई है। बैराज की ये सीमा 24 मार्च से बंद है, यानी 24 मार्च से अगर भारत के इस हिस्से से किसी को सामने दिख रहे नेपाल में, जो पहाड़ी दिख रही है नेपाल में जाना है, तो वो यहाँ से नहीं जा सकता। और आप देख सकते हैं कि ये जो भारत का हिस्सा है ये पूरी तरह से बंद है और यहाँ से किसी का आना जाना बंद है। लेकिन अभी 24 तारीख से 19 गाड़ियों को, जिसमें बाइक भी हैं और कार भी हैं, परमिशन दी गई है। परमिशन क्यों दी गई है? कि वो इस बैराज में जो मेंटेनेंस का काम आप देखिए हो रहा है वो हो सके। गंडक बैराज में मरम्मत का काम फिर से शुरू करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच करीब 5 दौर की बातचीत चली, तब जाकर इस पर रजामंदी हुई। इस काम में 80 से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं। जो काम बंद था वो चालू हो गया। अभी 2-4 दिन पहले से काम हो रही है। इंडिया नेपाल दोनों आदमी वहाँ लेबर खट रहा है, बहुत जोरों से काम चालू है वहाँ। और गाड़ी उड़ी का ये लेबर का भी पास बना है सर, यहाँ 83 आदमी का। ट्रैक्टर उक्टर यहाँ भी सर पास है एसएसबी बैरियर पे। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं भैया आप लोग वहाँ? सफाई रिपेयरिंग का काम सब रिपेयरिंग का। अच्छा, और जो एप्लेक्स बांध का काम बंद था वो शुरू हो गया है? तो हम देख रहे हैं, जा रहा है, ट्रैक्टर शुरू हो गया है, तो शुरू हो गया है। अच्छा, क्या क्या वो वहाँ बोरी भराई के अलावा और क्या क्या काम हो रहा है? बोरी और सब बोरी अभी भरा गया है। अच्छा, और जो नेपाल के हिस्से का गेट था वहाँ भी रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया? हाँ, हो गया सर। नेपाल से आने वाली गंडक नदी में वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज बना हुआ है। 36 गेटों वाले इस बैराज में भारत और नेपाल के हिस्से में 18 गेट हैं। जल स्तर को कंट्रोल करने के लिए 2 एप्लेक्स बांध भी बने हैं। भारत की जमीन पर तो काम पूरा हो चुका है, लेकिन नेपाल की तरफ से जो गेट लगने हैं वो बनकर तैयार हैं, लेकिन लग नहीं पाए हैं। यहाँ पर जो गेट लगने हैं, 3 गेट कहा जा रहा है कि 3 गेट जिनकी जरूरत है मरम्मत की, वो गेट यहाँ बनकर तैयार हैं। ये गंडक बैराज जो है उससे लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर ये तमाम गेट जो हैं वो बनकर तैयार हैं, लेकिन ये लग नहीं पाए। इसलिए लग नहीं पाए क्योंकि भारत और नेपाल के बीच कोरोना के कारण आवागमन वो बंद हो गया पूरी तरह से, और फिर उसके बाद नक्शा विवाद के कारण काम में हो रही देरी की वजह से ये गेट नहीं लग पाए। इस बैराज की वजह से यूपी और बिहार के लाखों लोगों के खेतों में नहरों से पानी पहुंचता है। खुद नेपाल के किसान भी इससे लाभ पाते हैं। इसके अलावा नेपाल को सूरजपुरा पावर हाउस से बिजली भी मिलती है। गेट यहाँ बनकर तैयार है, उसके कलपुर्जे बनकर तैयार हैं, इन्हें लग जाना चाहिए था, जो अब नहीं लगा। तो बारिश खत्म होने के बाद ही अब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या जब कहें कि जब जल स्तर कम होगा गंडक नदी का, उसके बाद ही यहाँ जो बने हुए गेट रखे हुए हैं वो नेपाल वाले गेट के हिस्से में लग पाएंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, भारत नेपाल बॉर्डर।